गंगा नदी के उत्तर दिशा में एक समता द्वार का निर्माण हो। हमने ये भी मांग किया है बिहार सरकार और भारत सरकार से कि वहां पर सम्राट अशोक की आदमकद प्रतिमा का निर्माण हो। लेकिन आपने देखा हुआ गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस देश के लिए उन्होंने भी कुछ किया, लेकिन सम्राट अशोक उससे भी बड़ा काम किया। पटना में सम्राट अशोक शोध संस्थान की स्थापना हो। सम्राट अशोक को बारीकी से हमारे देश के बच्चे अगर जानेंगे तो निश्चित है कि इस देश फिर से पुनः अखंड भारत का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। साथ ही साथ पटना का नाम पाटलिपुत्र करने का भी हम लोगों ने मांग किया है। मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, हमारे साथ अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी हैं और इनसे आज बात करेंगे। चूंकि सम्राट अशोक की जन्मोत्सव पर ये रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, कहां से क्या निकालेंगे और कितने लोग शामिल होंगे, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। आप हमसे जुड़िए। सर, ये जो रथ यात्रा आप निकाल रहे हैं, कहां से कहां निकालेगा और कितने लोग, कहां से लोग इस रथ यात्रा में शामिल होंगे? महान सम्राट अशोक की आयोजन जो कार्यक्रम का है, मैंने पहली बार पटना में रथ यात्रा के रूप में भव्य रथ यात्रा का आयोजन कुम्हरार पार्क, जो जानते हैं कि अशोक किला के नाम से जाना जाता है, जो राजेंद्र नगर स्टेशन के समीप है, वहां से पैदल यात्रा होगा। आगे पाइपर बैंड होता है, उसके पीछे में सम्राट अशोक के अनुयायी होते हैं, उसके पीछे में हमारा जो सम्राट अशोक जो होते हैं वो जीवंत रथ पे सवार होते हैं और उनके मानने वाले लोग इस देश में अलग अलग राज्यों के लोग पैदल यात्रा करते हैं। और वो पैदल यात्रा जो है चिड़ियाटार पुल के नीचे से हम लोग पहुंचेंगे एग्जीबिशन रोड गोलंबर, वहां से डाक बंगला चौराहा, फिर इनकम टैक्स, फिर गोलंबर आएंगे, फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे आर ब्लॉक गोलंबर, फिर आपने सतमूर्ति देखा होगा, उसके बाद जगजीवन राम स्टेडियम में वो सभा में तब्दील हो जाएगा। वहां पर सम्राट अशोक रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जो इस देश को संवारने का काम किया, या सम्राट अशोक के पद चिन्हों पे चलकर इस देश को संवारने के लिए एक नए तरीके से वो काम कर रहे हैं। वैसे 100 साथियों को हम लोग सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देने का काम उस दिन हम लोग करेंगे। सर, और आपको कुछ मांग है? जैसे कि भारत सरकार दो चीज सम्राट अशोक का यूज किया है, अशोक स्तंभ भी यूज किया है, अशोक चक्र भी यूज किया है। अब आपकी कुछ और मांग है कि छुट्टी भी दे सम्राट अशोक जन्मोत्सव के लिए? देखिए, हमने इस देश में, हमारे देश अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत पूरे भारत का संगठन है, अलग अलग राज्यों में इसके साथी हैं। हम लोगों ने सर्वे किया तो 9 प्रस्ताव हमारे पास आया। इसमें पहला प्रस्ताव आया कि आपने देखा होगा बिहार में गंगा नदी के उत्तर दिशा में एक समता द्वार का निर्माण होगा, उसमें सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण हुआ। वहाँ पर एक छोटी मूर्ति का निर्माण किया गया जो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। वहाँ पर एक विशालकाय मूर्ति का निर्माण हो, या आपने देखा होगा पहले कि वहां पर जस्ट बगल में गांधी मैदान है, वहां पर मौर्यकालीन प्रशिक्षण सैन्य प्रशिक्षण स्थल हुआ करता था। हमने ये भी मांग किया है बिहार सरकार और भारत सरकार से कि वहां पर सम्राट अशोक की आदमकद प्रतिमा का निर्माण हो या अशोक स्तंभ का निर्माण हो। आगे हमने मांग किया है कुम्हरार पार्क, आप लोग देख रहे हैं, उनके अवशेष नीचे दबे हुए हैं, दफन है। तो इस भारत देश में रहने वाले जो लोग उनके अनुयायी हैं, वो पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, तो उसको आम दर्शकों के लिए उसका प्रतिमूर्ति को बनाकर दिखाने का काम भारत सरकार करेगी। तो इस देश के लिए एक नया आयाम होगा, एक नया सवेरा होगा कि सम्राट अशोक अगर नहीं होते तो भारत कैसा होता, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे शासक की जयंती के लिए हम सबों को मिलकर उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है और कुम्हरार पार्क की प्रतिरूपी बनना चाहिए, भारत सरकार को बनाना चाहिए। उसके साथ ही साथ पटना में 0 माइल हो गया, या गंगा नदी के किनारे एक आदमकद प्रतिमा का, देखिए आपने देखा हुआ गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस देश के लिए उन्होंने भी कुछ किया, लेकिन सम्राट अशोक उससे भी बड़ा काम किया। इस भारत देश को एक नए नक्शा जो आप देख रहे हैं, अगर वो सम्राट अशोक नहीं होते तो उस नक्शा में भारत नहीं होता। तो वैसे शासक का 100 फीट का आदमकद प्रतिमा बनाने का भी हम लोगों ने मांग किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने मांग किया है कि पटना में सम्राट अशोक शोध संस्थान की स्थापना हो, जो बच्चे पढ़ें और जाने की सम्राट अशोक ने आपने विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना किया, पशुओं के लिए अस्पताल की स्थापना किया। सम्राट अशोक को बारीकी से हमारे देश के बच्चे अगर जानेंगे तो निश्चित है कि इस देश फिर से पुनः अखंड भारत का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। साथ ही साथ पटना का नाम पाटलिपुत्र करने का भी हम लोगों ने मांग किया है, जो हमारे प्रस्ताव में है, जो हम माननीय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल और बिहार के डिप्टी सीएम को भी हम लोग प्रस्ताव अपना कल देंगे। ये रथ यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे और कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस रथ यात्रा में उत्तर प्रदेश से आएंगे, दिल्ली से, हरियाणा से, मैक्सिमम इस देश में अलग अलग राज्यों में के लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं।
बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं। यानी इस देश में अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आएंगे और इसमें समाहित होकर सम्राट अशोक के विचारों को इस देश में ले जाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा जी मौजूद थे और इन्होंने सम्राट अशोक के जन्म उत्सव पर रथ यात्रा निकालने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत इंडिया के सभी जगहों से लोग शामिल होने आ रहे हैं। उसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।